Hello students, I am Dr. Vinod Kamble. In this video, we are going to see the concept of advertising and the features of advertising. So we'll start with the introductory part. Now here you can see that the term advertising is derived from Latin word advertere. मतलब जो advertising ये word है वो Latin word में से आया है और Latin में कौन सा word है advertere. Now advertere का English में meaning क्या होता है? To turn the mind towards, means we are trying to turn the mind of people towards something. That is the English meaning of advertere. अभी एडवर्टाइजिंग भी क्या करता है, एडवर्टाइजिंग भी लोगों का अटेंशन जो होता है वो प्रोडक्ट की तरफ फेच करने का या प्रोडक्ट की तरफ टर्न करने का या अट्रैक्ट करने का काम करता है. ओके, सो दैट इज इंट्रोडक्शन. नाउ विल सी द डेफिनेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग गिवन बाय अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन. अभी डेफिनेशन में आप लोगों को चार चीजों के ऊपर फोकस करना है. पहली चीज है एडवर्टाइजिंग जो होता है पेड फॉर्म होता है. दूसरी चीज है एडवर्टाइजिंग जो होता है नॉन पर्सनल प्रमोशन और प्रेजेंटेशन होता है. तीसरी चीज है एडवर्टाइजिंग कैन बी डन फॉर आइडियाज, एडवर्टाइजिंग कैन बी डन फॉर गुड्स एज वेल एज सर्विसेज, एंड एडवर्टाइजिंग इज डन बाय द आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर. अभी ये चारों जो चीजें हैं इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको आगे मेरे स्लाइड से उसके अंदर देने वाला हूँ. एंड अगेन विल कम बैक टू दिस पर्टिकुलर डेफिनेशन. अभी मैं फीचर स्टार्ट कर रहा हूँ ना. फीचर में आप देख सकते हो कि मेरा पहला फीचर है पेड और कंट्रोल फॉर्म. ना पेड और कंट्रोल फॉर्म का मतलब क्या होता है कि किसी भी फॉर्म में आप अगर एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, ओके, या किसी भी मीडिया में अगर आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, सो फॉर एवरी फॉर्म ऑफ एडवर्टीजमेंट यू हैव टू पे मनी, यू हैव टू शफल मनी. मीन्स एडवर्टीजमेंट इज नेवर फ्री ऑफ कॉस्ट, ऑलवेज यू हैव टू पे मनी फॉर द एडवर्टीजमेंट. ओके, आप एडवर्टीजमेंट जो मीडिया होता है उसके अंदर आप उसका टाइम यूज करते हो, उसका स्पेस यूज करते हो और उसके लिए आपको उसके पैसे देने पड़ते हैं. जैसे कि सपोज आप टाइम्स ऑफ इंडिया में फ्रंट पेज पे आपकी एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, सो फॉर यूजिंग दैट पर्टिकुलर स्पेस यू नीड टू पे मनी. या फिर टीवी के ऊपर या रेडियो पे आप पर्टिकुलर टाइम पे कोई एडवर्टीजमेंट करते हो, जैसे 7:15 पे आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, सो फॉर putting your advertisement in that particular slot you will have to pay money for it. ओके, सो एडवर्टीजमेंट कभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता है. किसी भी मीडिया में जो आप टाइम यूज करते हो उसका या स्पेस यूज करते हो उसके लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं ना. इसी में दूसरा पार्ट है एडवर्टीजमेंट जो होता है वो कंट्रोल्ड फॉर्म होता है ना. व्हाट इज कंट्रोल्ड फॉर्म? मींस एडवर्टीजमेंट के अंदर जो भी कंटेंट दिखाया जाता है उसके ऊपर आपका पूरा पूरा कंट्रोल होता है. इट मींस वॉट एवर कंटेंट ऑफ द एडवर्टीजमेंट यू वांट टू चेंज यू कैन चेंज इट बिकॉज यू आर पेइंग मनी फॉर इट. जैसे आपको हेडिंग चेंज करना है तो आप हेडिंग चेंज कर सकते हो. आपको कुछ स्लोगन में चेंजेस करने हैं, यू कैन मेक द चेंजेस इन द स्लोगन. आपको इलस्ट्रेशन अगर चेंज करना है तो इलस्ट्रेशन आप चेंज कर सकते हो. So any content of the advertisement you want to change, you can change it easily because you are paying for the advertisement. And that is why advertisement is having is a controlled form. You can have the control over the content of the advertisement. जो चाहिए जैसे चाहिए आप उसके अंदर चेंजेस कर सकते हो. So पहली चीज हमने देखा पेड फॉर्म होता है और कंट्रोल फॉर्म होता है ना. दूसरा फीचर है एडवर्टीजमेंट इज नॉन पर्सनल प्रमोशन एंड प्रेजेंटेशन. ना व्हाट इज नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन एंड प्रमोशन? कि एडवर्टीजमेंट में देयर इज नो फेस टू फेस कम्युनिकेशन पॉसिबल बिटवीन एडवर्टाइजर एंड ऑडियंस. मीन्स जो एडवर्टाइजर है जो प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा है और जो ऑडियंस है जो प्रोडक्ट को परचेस करने वाले हैं, इनके बीच में फेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं होता है. जैसे टीवी पे अगर कोई एडवर्टीजमेंट आ रही है तो आप सिर्फ उसको देख सकते हो, आप उसको सिर्फ सुन सकते हो. यू कैन नॉट काउंटर क्वेश्चन देम, यू कैन नॉट आस्क देम क्वेरीज. आपके दिमाग में जो भी प्रोडक्ट को लेके क्वेश्चन है वो आप उनको पूछ नहीं सकते हो. सो इट इज वन वे कम्युनिकेशन. देयर इज नो फेस टू फेस कम्युनिकेशन. यू कैन नॉट टॉक विद देम, you cannot get your queries solved, and that is why it is called as non personal presentation. सेम अगर सपोज कहीं पे बड़ा सा होर्डिंग लगा है हाईवे के ऊपर तो आप उस एडवर्टीजमेंट को देख सकते हो, पढ़ सकते हो, बट आप आपके क्वेरीज उनको पूछ नहीं सकते हैं. So there is no face to face communication or there is no two way communication, it is only one way communication. आप सिर्फ एडवर्टीजमेंट को देख सकते हो, सुन सकते हो, ओके, और पढ़ सकते हो, बट आप उसको रिप्लाई नहीं कर सकते, आप उसको कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं पूछ सकते, आप आपकी क्वेरी सॉल्व नहीं करवा के ले सकते हो. नो कहाँ पे फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है? जैसे पर्सनल सेलिंग है या सेल्समैनशिप है, आपके पास कोई भी सेल्समैन आता है, ओके, वो आपको उसके प्रोडक्ट के बारे में बताता है और आपको कन्विंस करता है प्रोडक्ट परचेस करने के लिए. वहां पे आप फेस टू फेस कम्युनिकेशन कर सकते हो. आप चाहिए उतने क्वेश्चंस वो सेल्समैन को पूछ सकते हो, आप अपनी क्वेरीज उससे सॉल्व करवा के ले सकते हो. तो सेल्समैनशिप में या पर्सनल सेलिंग के अंदर फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है, बट एडवर्टाइजिंग के अंदर फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता नहीं है. दैट इज व्हाई एडवर्टाइजिंग इज कॉल्ड एज नॉन पर्सनल प्रमोशन. ओके,
Now third thing is advertising can be done for ideas. It can be done for goods and services also. Now goods मतलब हम सबको पता है कि goods मतलब एनी tangible thing. ओके, जैसे आप यहाँ पे फोटो के अंदर देख सकते हो, टाइड है, पैम्पर वगैरह है, ओले की क्रीम वगैरह है, या ओरल बी के टूथपेस्ट है यहाँ पे, या ड्यूरासेल है. तो ये सारे क्या है, तुम्हारे गुड्स है. दीज आर टैंजिबल, यू कैन टच देम, यू कैन सी देम. यस नो. सो ये सारे जो प्रोडक्ट्स के एडवर्टीजमेंट हम लोग देखते हो, दैट इज गुड्स. तो एडवर्टाइजिंग कैन बी अंडरटेकन फॉर गुड्स. सेम वे एडवर्टाइजिंग जो होता है वो सर्विसेज के लिए भी हो सकता है. जैसे कोई बैंक है, उसका कोई स्कीम है, तो उसके बारे में वो एडवर्टीजमेंट करते हैं. यस ना. या फिर कोई इंश्योरेंस कंपनी जैसे LIC वगैरह है, तो उनकी अगर कोई भी नई पॉलिसी वगैरह आती है तो उसके बारे में वो लोग एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं. देन सेम वे द ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज दे कैन ऑल्सो अंडरटेक एडवर्टाइजिंग. जैसे ओला उबेर वगैरह की एडवर्टीजमेंट हम लोग देखते हैं. यस ना. फिर टेली कम्युनिकेशन कंपनी जैसे जियो है, वोडाफोन वगैरह है, तो वो लोग भी एडवर्टाइजिंग करते हैं. सो एडवर्टाइजिंग कैन बी अंडरटेकन फॉर द गुड्स सर्विसेज ऑल्सो. सेम तरीके से एडवर्टाइजिंग जो होता है वो आइडियाज के लिए भी किया जा सकता है ना. व्हाट आर आइडियाज? आइडियाज मतलब क्या होता है कि हमारे यहाँ पे कुछ सोशल इश्यूज होते हैं या कुछ सोशल इविल्स होते हैं. ओके. इन इविल्स को आप सोसाइटी में से क्या करना चाहते हो, निकालना चाहते हो, या फिर आप सोशल डेवलपमेंट लाना चाहते हो. तो उसके लिए आप लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए जो एडवर्टाइजिंग करते हो, दैट इज कॉल्ड एज एडवर्टाइजिंग ऑफ आइडियाज. जैसे हमारे यहाँ पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसकी एडवर्टाइजिंग आपने देखी होगी. ओके. जहाँ पे हम लोग क्या चाहते हैं, वी वांट टू सेव द गर्ल्स एंड दैट इज व्हाई दिस पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट इज अंडरटेकन. ओके. Many people in many areas we get to see that people do not have positive attitude towards the girls. ओके. सो उनके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट की जाती है. या बहुत सारे हाईवेज पे वगैरह आप लोग देखते हैं, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव का ये एडवर्टाइजिंग वगैरह किया जाता है, या वहाँ पे कैसे होर्डिंग वगैरह लगाए जाते हैं. बिकॉज क्या होता है कि ये सब चीजों की वजह से एक्सीडेंटल चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो वो अवेयरनेस लोगों में लाना चाहते हैं. देन स्वच्छ भारत अभियान वगैरह है. तो ये सारी जो एडवर्टीजमेंट्स है, या फिर एड्स के बारे में अवेयरनेस हो गया, कैंसर के बारे में अवेयरनेस हो गया, तो ये सारी अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, ये सारे सोशल इश्यूज को या इविल्स को हम लोग को सोसाइटी में से हटाने के लिए और सोशल डेवलपमेंट लाने के लिए गवर्नमेंट जो एडवर्टीजमेंट करता है, दैट इज कॉल्ड एज आइडियाज. ओके. So advertising is not only undertaken for the goods and services, it is also undertaken for the ideas. Next thing is identified sponsor. Now sponsor कौन होता है, कि sponsor मतलब जो advertiser होता है या जो advertisement करने वाला होता है, उसको हम लोग बोलते हैं sponsor. Okay. So हर एक advertisement को कोई ना कोई sponsor होता है. नाउ ये स्पॉन्सर जो हो सकता है वो हो सकता है कोई भी ब्रांड नेम वगैरह हो सकता है. जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि लक्स हो गया, या डेयरी मिल्क वगैरह हो गया, या लिरिल वगैरह हो गया, पियर्स वगैरह हो गया, ये सारे ब्रांड नेम्स है. तो दे आर द स्पॉन्सरर ऑफ देयर एडवर्टीजमेंट. सेम तरीके से स्पॉन्सरर जो होता है वो कोई कॉर्पोरेट नेम भी हो सकता है. जैसे गोदरेज हो गया, या बजाज हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, लार्सन एंड टूब्रो वगैरह, या रिलायंस हो गया, टाटा हो गया. तो ये लोग भी क्या करते हैं, एडवर्टीजमेंट करते हैं. वो लोग भी क्या करते हैं, एडवर्टीजमेंट को, उनके एडवर्टीजमेंट को स्पॉन्सर करते हैं. तो एवरी एडवर्टीजमेंट इज स्पॉन्सर्ड बाय द एडवर्टाइजर, और फिर उनका नाम जो होता है वो एडवर्टीजमेंट में हाईलाइट किया जाता है, जिससे आप क्या करते हो, एडवर्टाइजर को जानते हो, जैसे वो ब्रांड को या उस कंपनी को आप जानते हो. तो दैट इज आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर. अभी अगर आप लोग यहाँ पे डेफिनेशन देखोगे, तो ये डेफिनेशन में मैंने ये 4 चीजें आप लोगों को समझाई है. मैंने आपको बताया कि एडवर्टीजमेंट पेड फॉर्म होता है. मैंने आपको बताया कि एडवर्टीजमेंट नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन होता है, प्रमोशन होता है. एडवर्टीजमेंट आइडिया, गुड्स एंड सर्विसेज के लिए होती है. और एडवर्टीजमेंट जो होते हैं वो आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर करते हैं. सो द सेम चीजें यहाँ पे डेफिनेशन में भी है और वहाँ पे फीचर्स में भी है. ओके. तो इस तरीके से आप ये डेफिनेशन को याद रख सकते हो जो अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ने दिया हुआ है. नाउ विल मूव फर्दर. फिफ्थ वाला फीचर अगर अभी हम लोग देखेंगे, फिफ्थ वाला फीचर है कि एडवर्टाइजिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस. मींस सम stages are followed when you prepare any advertising. ना उसमें पहला स्टेज क्या होता है, प्लानिंग ऑफ द एड. ना प्लानिंग ऑफ द एड का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे आपको एडवर्टीजमेंट की बहुत सारी चीजों के बारे में प्लान करना पड़ता है. फॉर एवरी एक्टिविटी यू फर्स्ट नीड टू अंडरटेक प्लानिंग. ओके. सो सेम वे यहाँ पे आपको प्लान करना पड़ता है कि एडवर्टीजमेंट का आपका मैसेज क्या होगा या कंटेंट क्या होगा, आप एडवर्टीजमेंट में क्या बोलोगे या क्या दिखाओगे.
फिर आपको बजट के बारे में प्लान करना पड़ता है, क्योंकि बजट के हिसाब से फिर आप लोग मीडिया वगैरह सिलेक्ट करोगे और वो सब चीज़ें, तो आपको बजट को लेके प्लान करना पड़ेगा। फिर आपको फ्रीक्वेंसी डिसाइड करनी पड़ेगी कि आप एडवर्टीजमेंट को कितनी बार दिखाओगे, या फिर अगर आप कोई कोई होर्डिंग लगाने वाले हो तो वो होर्डिंग आप कहाँ पे प्लेस करोगे। ये सब चीज़ों के बारे में आप पहले प्लान करते हो। फिर बाद में आप क्या करते हो, यू प्रिपेयर द एडवर्टीजमेंट, मीन्स आप एक्चुअली एडवर्टीजमेंट को बनाते हो। जैसे न्यूज़पेपर है तो न्यूज़पेपर के लिए आप एडवर्टीजमेंट बना सकते हो, उसको प्रिंट कर सकते हो, या फिर टीवी है तो टीवी के लिए आप एडवर्टीजमेंट को शूट कर सकते हो, जैसे ना। तो या फिर आप रेडियो वगैरह है तो रेडियो के लिए आप एडवर्टीजमेंट को क्या कर सकते हो, रिकॉर्डिंग कर सकते हो। सो यू एक्चुअली हियर प्रिपेयर योर एडवर्टीजमेंट विद द हेल्प ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसी। एडवर्टाइजिंग एजेंसी मतलब एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी होती है जो क्या करते हैं, आपको ऐड बनाने में हेल्प करती है, या जो आपके लिए एडवर्टीजमेंट बनाती है ना। जब भी आप एडवर्टीजमेंट को बनाते हो तो कुछ फैक्टर्स आपको कंसीडर करने पड़ते हैं, जैसे नेचर ऑफ प्रोडक्ट कैसा है, या फिर टारगेट ऑडियंस आपके कौन है, इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। देन यू विल हैव टू कंसीडर द कंपटीशन आल्सो, ओके। उसके हिसाब से आपको एडवर्टीजमेंट को प्रिपेयर करना पड़ता है। एंड थर्ड स्टेज इज प्लेसिंग द एडवर्टीजमेंट। प्लेसिंग द एडवर्टीजमेंट मीन्स यू आर पुटिंग दैट एडवर्टीजमेंट इन द अप्रोप्रिएट मीडिया। अप्रोप्रिएट मीडिया का मतलब क्या होता है, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे टीवी आपका मीडिया है, न्यूज़पेपर आपका मीडिया है, इंटरनेट आपका मीडिया है, मैगजीन इज योर मीडिया और रेडियो इज योर मीडिया। या फिर कोई भी आउटडोर, जैसे कि आप रेलवे स्टेशन के ऊपर एडवर्टीजमेंट्स कर सकते हो, वहाँ पे होर्डिंग लगा सकते हो, बस स्टॉप के ऊपर एडवर्टीजमेंट्स कर सकते हो, नियॉन साइन के थ्रू आप एडवर्टीजमेंट कर सकते हो। सो एडवर्टीजमेंट को आपको क्या कर सकते हो, आप अलग अलग मीडिया के अंदर प्लेस कर सकते हो, और तभी जाके लोगों को आपके प्रोडक्ट के बारे में पता चल सकता है। सो एडवर्टीजमेंट एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसमें आप पहले प्लानिंग करते हो एडवर्टीजमेंट को, फिर आप उसको प्रिपेयर करते हो, और फिर आप उसको मीडिया में प्लेस करते हो। सो दीज आर द 3 स्टेजेस इन्वॉल्व इन द एडवर्टाइजिंग प्रोसेस। नेक्स्ट है एडवर्टाइजिंग आर्ट है, एडवर्टाइजिंग साइंस है, और एडवर्टाइजिंग प्रोफेशन है ना। एडवर्टाइजिंग को हम लोग आर्ट क्यों बोलते हैं, बिकॉज एडवर्टाइजिंग में क्रिएटिविटी की जरूरत होती है, इनोवेशन की जरूरत होती है, यस ना। यहाँ पे आप देख सकते हो अमूल की एडवर्टीजमेंट, अगर आप टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह पढ़ते होंगे तो उसके अंदर आप देखते हो कि अमूल की एडवर्टीजमेंट जो होते हैं उसमें हमेशा कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी, कुछ ना कुछ इनोवेशन होता है। जो भी रिसेंटली सोसाइटी में चल रहा है, जैसे बॉलीवुड में अगर कुछ चल रहा है, या पॉलिटिक्स में अगर कुछ चल रहा है, या दो देशों के बीच में अगर कुछ चल रहा है, या किसी और कंट्री में कुछ चल रहा है, तो उस टॉपिक को वो लोग लेके क्या करते हैं, एडवर्टीजमेंट बनाते हैं। ओके, सो ऑलवेज दे कम अप विद सम क्रिएटिविटी, और ऑलवेज दे कम अप विद सम इनोवेशन। अब ये क्रिएटिविटी और इनोवेशन की जरूरत क्यों लगती है, बिकॉज जब तक आपके एडवर्टीजमेंट में ये क्रिएटिविटी इनोवेशन नहीं होगा, लोगों का अटेंशन आपके एडवर्टीजमेंट तक नहीं जाएगा। सो हमेशा आपको एडवर्टीजमेंट में क्या करना है, कुछ क्रिएटिविटी डालना पड़ता है, कुछ इनोवेशन डालना पड़ता है। सेम चीज अगर आप एडवर्टीजमेंट में दिखाओगे तो लोग आपके एडवर्टीजमेंट से बोर हो जाएंगे। ओके, सो ये क्रिएटिविटी की वजह से, ये इनोवेशन की वजह से हम लोग एडवर्टीजमेंट को आर्ट बोलते हैं, कला बोलते हैं। एडवर्टीजमेंट को साइंस क्यों बोलते हैं ना, साइंस मीन्स द सिस्टम। एडवर्टीजमेंट एक क्या है, सिस्टमेटिक प्रोसेस है, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि एडवर्टीजमेंट में हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग को प्लानिंग करना पड़ता है, फिर हम लोग वो एडवर्टीजमेंट को प्रिपेयर करते हैं, और फिर हम लोग वो एडवर्टीजमेंट को मीडिया के अंदर प्लेस करते हैं। तो ये प्रोसेस या ये स्टेजेस फॉलो किए जाते हैं, और इस प्रोसेस की वजह से इसको हम लोग बोलते हैं साइंस। ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, पहले मैंने प्लान किया, फिर मैंने वो एड को बनाया प्लान के हिसाब से, और फिर मैंने एडवर्टीजमेंट को मीडिया के अंदर प्लेस कर दिया। तो ऐसे पूरा ये सिस्टमेटिक प्रोसेस फॉलो किया जाता है, इसकी वजह से एडवर्टीजमेंट को साइंस बोला जाता है। ना एडवर्टीजमेंट को प्रोफेशन क्यों बोला जाता है, आजकल एडवर्टीजमेंट जो होता है, ये एड इंडस्ट्री जो है वो आपको बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल करके देती है। जैसे आपके अंदर अगर सपोज राइटिंग स्किल है, आप स्लोगन्स वगैरह लिख सकते हो, तो आप स्लोगन लिख के किसी भी एड एजेंसी को ईमेल वगैरह कर सकते हो। आप फोटोग्राफी वगैरह कर सकते हो, तो आपके फोटो के कुछ सैंपल आप एड एजेंसी को भेज सकते हो, या सुनो। फिर बाद में आपके पास डबिंग का अगर स्किल है, आप आवाज वगैरह दे सकते हो किसी भी क्लिप को वगैरह, तो वो आप ये कर सकते हो, वो भी आपके लिए करियर अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ये सुनो, आप कॉपी राइटिंग का वगैरह काम कर सकते हो, या ग्राफिक डिजाइनिंग का वगैरह आप काम कर सकते हो। सो देयर आर सो मेनी करियर अपॉर्चुनिटीज या करियर ऑप्शंस दैट आर ऑफर्ड बाय द एड इंडस्ट्री टू यू। सो इसकी वजह से एडवर्टीजमेंट को हम लोग प्रोफेशन भी बोलते हैं, कि यहाँ पे आपको करियर अपॉर्चुनिटीज भी मिलती है, जहाँ पे आप फ्रीलांसिंग से भी काम कर सकते हो, या जहाँ पे आप ऑफिस में वगैरह जाके भी आप वहाँ पे काम कर सकते हो। सो एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री काफी सारे लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करके दे रही है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज प्रोफेशन। सो एडवर्टाइजिंग इज आर्ट, एडवर्टाइजिंग इज साइंस, एंड इट इज ऑल्सो प्रोफेशन।
नाउ नेक्स्ट इज एलिमेंट ऑफ प्रमोशन मिक्स। ना प्रमोशन मिक्स के बारे में बताने से पहले आपको बताना चाहता हूँ मार्केटिंग मिक्स के बारे में। मार्केटिंग मिक्स मतलब क्या होता है? मार्केटिंग मिक्स के अंदर 4 पीस आते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस। ओके। ना प्रमोशन मिक्स क्या होता है वो अभी हम लोग को देखना है। मार्केटिंग मिक्स के अंदर जो प्रमोशन होता है, उस प्रमोशन के अंदर कौन सी चीजें आती है? तो प्रमोशन के अंदर आता है एडवर्टाइजिंग, प्रमोशन के अंदर आता है पब्लिसिटी, प्रमोशन के अंदर आता है सेल्स प्रमोशन, प्रमोशन के अंदर आता है सेल्समैनशिप। ओके। सो एडवर्टाइजिंग जो है वो प्रमोशन मिक्स का एक हिस्सा है। आई रिपीट अगेन, एडवर्टाइजिंग जो है वो क्या है? प्रमोशन मिक्स का एक हिस्सा है। दैट इज कॉल्ड एज एलिमेंट ऑफ प्रमोशन मिक्स। मतलब एडवर्टाइजिंग जो होता है वो प्रमोशन मिक्स के अंडर आता है। So that is what I have written here. Advertising is a element of promotion mix. ना प्रमोशन मिक्स के अंदर क्या होता है वो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि प्रमोशन मिक्स के अंदर एडवर्टाइजिंग भी आता है, उसके साथ साथ पब्लिसिटी, सेल्स प्रमोशन और सेल्समैनशिप आता है। ओके। अभी ये जो एडवर्टाइजिंग है ये आपके दूसरे जो एलिमेंट है प्रमोशन मिक्स के, इनको सपोर्ट करता है ना। कैसे सपोर्ट करता है तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है। ओके। ना जैसे सेल्स प्रमोशन है, सेल्स प्रमोशन मतलब आपको पता है कि कोई भी डिस्काउंट्स वगैरह होते हैं, कोई भी एक्सचेंज ऑफर्स वगैरह होते हैं, जैसे कि पुराना प्रोडक्ट लेके आओ नया प्रोडक्ट लेके जाओ, जैसे प्रेस्टीज के एडवर्टीजमेंट में हम लोग देखते हैं जैसे ना, या फ्री गिफ्ट वगैरह दिया जाता है। जैसे संतूर का एडवर्टीजमेंट है तो उसमें पेन आपको फ्री दिया जाता है या स्पून आपको फ्री दिया जाता है। तो दिस इज सेल्स प्रमोशन जैसे ना। या कभी कभी कॉम्बो ऑफर्स होते हैं। कॉम्बो ऑफर मतलब क्या? जहाँ पे आपको सपोज शेविंग जो आपके ब्लेड होता है उसके साथ शेविंग क्रीम फ्री दे दिया, या फिर शैम्पू के साथ आपको कंडीशनर फ्री दे दिया। सो ये सारे जो डिस्काउंट्स होते हैं, ये सारे एक्सचेंज ऑफर्स होते हैं, कॉम्बो ऑफर होते हैं, ओके, वारंटी वगैरह होती है, ये सबको हम लोग बोलते हैं सेल्स प्रमोशन। तो फॉर एग्जांपल अभी मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि सेल्स प्रमोशन को एडवर्टाइजिंग कैसे हेल्प करता है। जैसे संतूर साबुन के ऊपर आपको पता है कि एक पेन फ्री मिलता है, तो ये मेरा सेल्स प्रमोशन हो गया। इसका मैं क्या करूंगा? एडवर्टीजमेंट बनाऊंगा, और वो एडवर्टीजमेंट में क्या करूंगा? टीवी पे लोगों को दिखाऊंगा या न्यूज़पेपर में उसको पब्लिश करूंगा, जिससे लोग क्या करेंगे? मेरे वो सेल्स प्रमोशन को मतलब लाइक करेंगे और लोग मेरे वो प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए आएंगे। तो जो मैंने सेल्स प्रमोशन किया, मैं जो फ्री गिफ्ट दे रहा हूँ वो मैंने एडवर्टाइज कर किया, और उसकी वजह से लोगों ने क्या किया? उसके लिए, प्रोडक्ट के लिए डिमांड किया। तो कहीं ना कहीं पे क्या हो रहा है कि ये जो एडवर्टाइजिंग है ये आपके सेल्स प्रमोशन को सपोर्ट कर रहा है। सेम तरीके से सेल्समैनशिप को भी वो सपोर्ट कर सकता है। जैसे कि सपोज कोई सेल्समैन आपको डेटॉल सोप वगैरह बेचने के लिए आया, या फिर आपको गुड नाइट की जो मशीन है वो बेचने के लिए आया, तो डेफिनेटली आप उसको परचेज करोगे, बिकॉज ऑलरेडी आपने वो प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग देखी हुई है। यस ना। तो एडवर्टाइजिंग जो है वो आपके दूसरे जो एलिमेंट्स है प्रमोशन मिक्स, उसको सपोर्ट कर रहे हैं। ओके। सो आई रिपीट अगेन, एडवर्टाइजिंग जो है वो प्रमोशन मिक्स का एक पार्ट है। इट इज एन एलिमेंट ऑफ द प्रमोशन मिक्स। और एडवर्टाइजिंग जो है वो आपके दूसरे जो प्रमोशन मिक्स के एलिमेंट्स है उसको सपोर्ट करते हैं। मतलब एडवर्टाइजिंग की वजह से ये सारे जो एलिमेंट्स है वो आपके ये उसको वो ज्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं, लोग उसको रिस्पॉन्स देना शुरू कर देते हैं। दैट इज व्हाट यू हैव टू राइट ओवर हियर। ओके, मैंने एग्जांपल के साथ भी समझाया हुआ है। नेक्स्ट वन इज इन्फ्लुएंस डाइवर्स ग्रुप। नाउ डाइवर्स ग्रुप मतलब क्या? अलग अलग लोग। now often we think कि advertisement is only for the customers, but it is not so. Advertising is not only for the customers. Advertising also influence to your other people, like your employees are getting influenced by the advertisement. Then your shareholders are getting influenced by your advertising. Then intermediary जैसे retailer होते हैं या wholesalers होते हैं, they are also getting influenced by your advertising. And even the society is getting influenced by your advertising. ओके। जैसे कि आपको पता है कि कस्टमर्स तो होते ही है, कस्टमर आपके एडवर्टीजमेंट को देख के आपके प्रोडक्ट को डिमांड करते हैं। एम्प्लॉइज जो कंपनी के एडवर्टीजमेंट वगैरह होती है, वो कंपनी की इमेज अच्छी होती है और वहाँ पे एम्प्लॉय जॉब करना पसंद करते हैं। सो योर एम्प्लॉइज आर गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड। देन शेयर होल्डर्स, ऑब्वियसली जिन कंपनी के एडवर्टीजमेंट होते हैं उनकी कॉर्पोरेट इमेज अच्छी होती है और उस कंपनीज में लोग इन्वेस्ट करने के लिए भी रेडी होते हैं। So obviously you're getting support from the shareholders also. They are also getting influenced by your advertising. देन इंटरमीडियरीज जो आपके रिटेलर वगैरह होते हैं, वो लोग भी क्या करते हैं? उनके शॉप के अंदर वही प्रोडक्ट रखते हैं जो एडवर्टाइज्ड होते हैं। वो लोग कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं रखते हैं जो एडवर्टाइज नहीं होता। बिकॉज क्या होता है कि जो प्रोडक्ट एडवर्टाइज होते हैं वो लोगों को पता होते हैं, तो वो अगर प्रोडक्ट रिटेलर अपनी दुकान में रखेगा तो लोग उसको क्या करेंगे? डिमांड करेंगे। सो रिटेलर इज ऑल्सो गेटिंग इन्फ्लुएंस बिकॉज ऑफ द एडवर्टीजमेंट। ओके। सेम वे सोसाइटी भी आपके एडवर्टीजमेंट से इन्फ्लुएंस होती है। जैसे आप अंबुजा सीमेंट का एडवर्टीजमेंट देखते हो, जिसमें दो भाई अपने घर के बीच में एक दीवार बांधते हैं और फिर बाद में वो दीवार को तोड़ना चाहते हो, दीवार टूटती नहीं है।
तो कहीं ना कहीं पे वो एडवर्टीजमेंट की वजह से क्या होता है, वो फैमिली बॉन्ड वगैरह दिखाने की कोशिश की है। सेम LIC के एडवर्टीजमेंट में एक पूरी फैमिली दिखाई देते हैं, वी केयर फॉर अवर फैमिली, ऐसे दिखाया जाता है। तो सोसाइटी के ऊपर भी क्या हो रहा है, आपके एडवर्टीजमेंट का इन्फ्लुएंस हो रहा है। यही मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि इसका कंक्लूजन यही हो सकता है कि एडवर्टीजमेंट सिर्फ कस्टमर्स को ही इन्फ्लुएंस नहीं करता है। तो एडवर्टाइजिंग जो होता है वो आपके एम्प्लॉयज को, शेयर होल्डर्स को, या आपके इंटरमीडिएट और सोसाइटी सबको इन्फ्लुएंस करता है, सबके उसको उसका ऊपर उसका इफेक्ट होता है। Next, what are the objectives of advertising? Why we undertake advertising? So here I have given several objectives. First one is to create awareness. Obviously, जब आपका product नया होता है, you want to create awareness about your product. You want people to know about your product. Okay? और वो awareness कैसा होना चाहिए? Top of mind awareness होना चाहिए. What is top of mind awareness? TOM मतलब सबसे ऊपर आपके एडवर्टीजमेंट का ये होना चाहिए, लेवल होना चाहिए लोगों के माइंड में। जैसे कि अगर सपोज हम लोग टूथपेस्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले नाम आता है कोलगेट, सुनो। या हम लोग अगर सपोज डैंड्रफ के लिए कोई भी शैम्पू का अगर हम लोग याद करते हैं तो पहला नाम हमारे दिमाग में आता है हेड एंड शोल्डर, सुनो। या बाथरूम क्लीनर की अगर हम लोग बात करते हैं तो पहला नाम आता है लाइजॉल। सो दीज आर ऑल टॉप ऑफ माइंड अवेयरनेस। ओके, सो ये अवेयरनेस किसकी वजह से क्रिएट हो रहा है? एडवर्टाइजिंग की वजह से। तो एडवर्टाइजिंग जो होता है वो आपके प्रोडक्ट के बारे में टॉप ऑफ माइंड अवेयरनेस क्रिएट करने में हेल्प करता है। दूसरा, पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करता है। कोई भी नया प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो लोगों का एटीट्यूड कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। उनको पता नहीं चलता है कि वेदर वी शुड बाय दिस प्रोडक्ट और नॉट। ओके, सो पीपल हैव न्यूट्रल एटीट्यूड। जैसे आपको पता है इंदु लेखा, ये बहुत पुराना प्रोडक्ट नहीं है, इट इज वेरी न्यू प्रोडक्ट। ओके, बट उन्होंने इतना एडवर्टाइजिंग किया है कि उसकी वजह से लोग क्या हो रहे हैं? इन्फ्लुएंस हो गए और लोग अभी वो प्रोडक्ट को परचेस करने लगे, जानने लग गए हैं। तो वो न्यूट्रल एटीट्यूड को अपना क्या किया? पॉजिटिव में कन्वर्ट किया। सेम तरीके से कुछ प्रोडक्ट जो होते हैं उसके नेगेटिव एटीट्यूड होती है लोगों की। जैसे कि आपने मैगी का रिसेंट आपको एग्जांपल पता है, या उसके पहले भी कैडबरी का काफी बार ये इशू हुआ है। जैसे कि वो उसमें से बॉम्ब्स वगैरह आने शुरू हो गए थे, ये सुनो, फिर उन्होंने वो कैडबरी का पूरा पैकेज चेंज कर दिया ताकि वो वॉर्म का प्रॉब्लम वगैरह नहीं आए। सो ये सब चीजों, ऐसी कुछ चीजें होती है कि जिसकी वजह से आपके प्रोडक्ट के बारे में या आपके कंपनी के बारे में एक नेगेटिव एटीट्यूड लोगों के बीच में बिल्डअप होता है, और एडवर्टाइजिंग के थ्रू आप ये एडवर्टीजमेंट ये जो नेगेटिव एटीट्यूड है उसको चेंज कर सकते हो पॉजिटिव में। जैसे मैगी वालों का इतना इश्यू हो गया था, फिर बाद में वापस से मैगी वालों ने क्या किया, अपना पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस उनके एडवर्टीजमेंट में दिखाया और लोगों के बीच में वापस से अपनी एक इमेज बनाई। सेम वे जब कैडबरी का ये इशू हुआ था, उसमें से जो वॉर्म या कीड़े बाहर आना शुरू हो गया था, तो उन्होंने भी क्या किया, अमिताभ बच्चन के थ्रू उन्होंने लोगों को पूरा समझाया कि कैडबरी इज नाउ सेफर। उसका पैकेजिंग पूरा उन्होंने चेंज कर दिया और वो सब चीजें उन्होंने लोगों को बता के लोगों के बीच में जो नेगेटिव एटीट्यूड था वो चेंज करके पॉजिटिव बना दिया। सो एडवर्टाइजिंग जो होता है वो आपका पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करने में हेल्प करता है प्रोडक्ट के बारे में। सेम वे एडवर्टीजमेंट की वजह से आप लोगों के बीच में अपने प्रोडक्ट की इमेज बना सकते हो। ब्रांड इमेज मतलब प्रोडक्ट की इमेज, और ब्रांड इमेज एक बार बन गया तो डेफिनेटली लोग क्या करेंगे? आपके प्रोडक्ट को ज्यादा डिमांड करेंगे। सो यू हैव टू क्रिएट द ब्रांड इमेज, और ब्रांड इमेज क्रिएट करने के लिए आपको एडवर्टीजमेंट बहुत ज्यादा स्केल में करना पड़ेगा। सेम तरीके से आप आपकी कॉर्पोरेट इमेज इंप्रूव कर सकते हैं। कॉर्पोरेट इमेज मतलब इमेज ऑफ द कॉर्पोरेशन या इमेज ऑफ द कंपनी। जैसे ब्रांड इमेज होता है इमेज ऑफ द प्रोडक्ट, वैसे कॉर्पोरेट इमेज होता है इमेज ऑफ द कंपनी ना। ब्रांड इमेज क्यों करते हैं? मैंने आप लोगों को बताया कि आपको आपके प्रोडक्ट का सेल बढ़ाना है, इसके लिए आप ब्रांड इमेज क्रिएट करते हो। कॉर्पोरेट इमेज आप क्यों क्रिएट करते हो? बिकॉज आपको स्टेक होल्डर का सपोर्ट चाहिए। जैसे एम्प्लॉयज का आपको सपोर्ट चाहिए, कस्टमर्स का सपोर्ट चाहिए, इन्वेस्टर्स का सपोर्ट चाहिए, इसमें गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए, सोसाइटी का सपोर्ट चाहिए। बिकॉज इनके सपोर्ट के बिना आपकी कंपनी ग्रो नहीं कर सकती है। सो अगर इनका सपोर्ट अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आपको कॉर्पोरेट इमेज बिल्टअप करना पड़ेगा। और कॉर्पोरेट इमेज यू कैन बिल्ट अप विद द हेल्प ऑफ एडवर्टाइजिंग। ओके, सो एडवर्टाइजिंग से आपकी कंपनी का नाम अच्छा होगा तो सब लोग आपको क्या करेंगे? सपोर्ट करेंगे। एंड लास्ट ऑब्जेक्टिव इज एडवर्टीजमेंट जो होता है वो आपको मार्केट में कंपटीशन फेस करने में हेल्प करता है। मार्केट में आप देखते हो बहुत सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। ओके, ह्यूज कंपटीशन इज देयर, एंड इफ यू वांट टू सर्वाइव इन दिस कट थ्रोट कंपटीशन देन डेफिनेटली आपको एडवर्टाइजिंग करना जरूरी है। सो दीज आर फ्यू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, देयर आर मेनी अदर ऑब्जेक्टिव्स। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज यूनिवर्सल यूसेज। नाउ व्हाट इज यूनिवर्सल यूसेज? कि एडवर्टीजमेंट जो होता है या एडवर्टाइजिंग जो होता है वो सिर्फ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस नहीं करते हैं। कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज होती है वही सिर्फ एडवर्टीजमेंट नहीं करते हैं। सो जो नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो लोग भी एडवर्टाइजिंग करते हैं।
जैसे कोई भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो गया या कोई एनजीओ वगैरह हो गया, इन लोगों को फंड की जरूरत होती है, जैसे ना वो लोग सोशल एक्टिविटीज कर रहे हैं, जैसे ऑर्फनेज के लिए वगैरह वो लोग काम करते हैं, या फिर फिजिकली चैलेंज लोगों के लिए वो लोग काम करते हैं, तो उनको फंड की जरूरत होती है, और वो फंड के लिए या वो डोनेशंस के लिए वो लोग क्या करते हैं, एडवर्टाइजिंग करते हैं. So they are not the profit making organization, they are social organizations, and that is why they also undertake the advertising. सेम वे गवर्नमेंट भी एडवर्टाइजिंग करता है. गवर्नमेंट की बहुत सारे जैसे कि सपोज इनकम टैक्स के बारे में लोगों को रिमाइंडर देना है, तो उसके लिए गवर्नमेंट एडवर्टाइजिंग करता है. गवर्नमेंट के स्कीम्स वगैरह निकलते हैं, गवर्नमेंट के इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स वगैरह निकालते हैं, तो ये सब जो होते हैं ये लोग भी एडवर्टाइजिंग करते हैं. फिर स्कूल कॉलेजेस वाले जो होते हैं इनको हम लोग भी नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में कंसिडर करते हैं. ये लोग भी एडवर्टाइजिंग करते हैं, वो लोग भी लोगों को बताते हैं, वो लोग जो कोर्सेज ऑफर करते हैं, और दे ट्राई टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ पीपल. So advertising is not only undertaken by the business organization, it is also undertaken by the social organizations, और उनके नाम मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है. Okay? नेक्स्ट, एडवर्टाइजिंग जो होता है वो आपका ब्रांड इमेज बिल्टअप करने में हेल्प करता है. जैसे ऑब्जेक्टिव मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया कि आप जितना एडवर्टीजमेंट करोगे उतना आपके ब्रांड के बारे में, ब्रांड मतलब आपका प्रोडक्ट जो होता है उसकी इमेज जो होती है वो आपके टारगेट कस्टमर के माइंड में क्रिएट होगी, और जब भी वो लोग मार्केट में जाएंगे दे विल डेफिनेटली बाय योर प्रोडक्ट ओनली. ओके, मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी दिए फोटोज में वगैरह, आप देख सकते हो कि हेड एंड शोल्डर ने अपनी इमेज कैसी बनाई है, टू गेट द रीड ऑफ डैंड्रफ. मतलब आपको अगर डैंड्रफ से छुटकारा चाहिए तो आप हेड एंड शोल्डर यूज करो. दे हैव क्रिएटेड देयर इमेज इन दैट वे. Okay, so basically whenever it comes to dandruff, people recollect only one name, that is head and shoulder. Same way, if you want a bathroom cleaner, then Harpic, that name comes in our mind because it kills 99% germs. ये इमेज उन्होंने अपनी बनाई हुई है. सो इस तरीके से एडवर्टाइजिंग करके आप आपके प्रोडक्ट की क्या कर सकते हैं, इमेज बना सकते हो. इसके अलावा भी आप बहुत सारे एग्जांपल लिख सकते हो, जैसे कि डव है, तो डव क्या है, एक चौथाई मिल्क बार है, सुनो. सो मिल्क बार वगैरह उन्होंने अपनी इमेज वैसे बनाई हुई है. सो हर एक एडवर्टीजमेंट क्या कर रहा है, किसी न किसी ब्रांड की इमेज बनाने में हेल्प करता है. तो आपको एग्जाम्पल के साथ लिखना है. देन टारगेट ऑडियंस, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. हर एक एडवर्टीजमेंट में एक टारगेट ऑडियंस होता है. ओके, बिकॉज क्या होता है कि यू कैन नॉट सेल एवरीथिंग टू एवरीवन. सब चीज प्रोडक्ट जो होते हैं वो आप सबको नहीं बेच सकते हो. अभी उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है कि एक टारगेट ऑडियंस सिलेक्ट करना पड़ता है, और वो टारगेट ऑडियंस को ध्यान में रख के आपको वो एडवर्टाइजिंग बनाना पड़ता है. जैसे कि सपोज आप ये थम्सअप का एडवर्टीजमेंट देख रहे हो, तो थम्सअप के एडवर्टीजमेंट में क्या होता है, आपके टारगेट ऑडियंस कौन होते हैं, जो यंगस्टर्स होते हैं. यू वांट टू टारगेट देम, इसके हिसाब से आप एडवर्टीजमेंट बनाते हो. उसमें स्टंट्स वगैरह दिखाए जाते हैं, ताकि वो यंगस्टर जो है वो अट्रैक्ट हो जाए. या फिर सपोज विम बार का एडवर्टीजमेंट है, तो वहां पे आपका टारगेट ऑडियंस कौन होता है, जो हाउस वाइफ्स होते हैं. तो आपको किचन दिखाते हो, गंदे बर्तन दिखाते हो, और वो लेडी जो है वो बर्तन घिसती है और फिर बाद में बर्तन अच्छे हो जाते हैं. सो योर टारगेट ऑडियंस इज योर हाउस वाइफ्स. ओके, वैसे ही किंडर जॉय का एडवर्टीजमेंट हम लोग देखते हैं. किंडर जॉय में आपका टारगेट ऑडियंस कौन होता है, जो छोटे बच्चे किड्स वगैरह होते हैं, वो आपका टारगेट ऑडियंस होता है. सो फॉर एवरी एडवर्टाइजिंग यू हैव डिसाइडेड टारगेट ऑडियंस, और उनके हिसाब से आपको वो एडवर्टीजमेंट बनानी पड़ेगी. अगर आप उनको ध्यान में रख के एडवर्टीजमेंट नहीं बनाओगे तो आप डेफिनेटली लोगों का अटेंशन जो है आपके प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे, और लोग फिर आपके प्रोडक्ट को डिमांड नहीं करेंगे. सो एवरी एडवर्टीजमेंट हैज गॉट सम टारगेट ऑडियंस, and keeping them in your mind, you should make your advertisement or prepare your advertisement. And the next one is creativity. Advertisement should have creativity. ऐसा बोला जाता है कि क्रिएटिविटी जो होती है वो एसेंस होता है या सोल होता है एडवर्टीजमेंट का. ओके, आत्मा होता है. अगर क्रिएटिविटी नहीं होगा तो लोग आपके एडवर्टीजमेंट को नोटिस ही नहीं करेंगे. दे विल नॉट लुक एट योर एडवर्टीजमेंट. ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अमूल का एडवर्टीजमेंट, ओके, हमेशा कुछ ना कुछ नए जो करंट टॉपिक्स होते हैं उसके ऊपर कुछ ना कुछ एडवर्टीजमेंट्स वगैरह दिखाते हैं. ओरियो का एडवर्टीजमेंट काफी ज्यादा क्रिएटिव होता है. जैसे ना देखते ही एडवर्टीजमेंट हम लोग जो होते हैं वो अट्रैक्ट हो जाते हैं ओरियो बिस्किट की तरफ. देन फेविक्विक का ये जो नया एडवर्टीजमेंट दिखाया हुआ है, वेरी क्रिएटिव एडवर्टीजमेंट. ना, तो ऐसे कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी आपको आपके एडवर्टीजमेंट में दिखाना है, सो दैट पीपल विल नोटिस योर एडवर्टीजमेंट. So these are all features of advertising. Thank you. Students, please do like, share, comment, and subscribe to my YouTube channel, and also recommend my channel to your friends. See you in the next video.